जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट रैंडम फ़ूड किचन से मुदस्सिर। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये भिंडी और चिकन की। भिंडी गोश्त जिसे कहते हैं, बड़े गोश्त में पके तो बहुत ही लाजवाब है। और मेरे पास चिकन था तो मैं इसको चिकन में भी ट्राई करते हैं लोग। ये मेरे पास ये 400 ग्राम के करीब चिकन है, मिक्स गोश्त है। उसके बाद हम आधा टीस्पून गरम मसाला साबुत, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा 1 टमाटर के करीब हम ले लेंगे। पैन में एक आधा के गिलास के करीब पानी शामिल करेंगे हम। उसमें हम चिकन ऐड कर देंगे जनाब। आजमाइश इसलिए साबित है कि ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आपको अगर मज़ा ना आए तो फिर बताइएगा। तो ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था प्लेट में, सारे मसाले मैं पहले बयान भी कर चुका हूँ, वो सारे हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको ढक के रख देंगे। ये ओल्ड स्टाइल चिकन पक रहा है। पुराने ज़माने में हमारी नानियाँ दादियाँ इसी तरह पकाती थी। ये आप आ गए हैं इंज घ्यो पा लो, इंज चीज़ा पा लो, ऐनियाँ बड़ियाँ चीज़ा पा लो, घ्यो भुन लो, प्याज फ्राई कर लो, प्याज काट के अंदर फ्राई कर लो। जो ओल्ड स्टाइल हमारी नानी दादी माएँ जो पकाती थी उसी स्टाइल में मैं आपको ये बना कर दे रहा हूँ। ये किस्म का चिकन हमारा तैयार हो गया जनाब। पानी खुश्क हो चुका है। मैं घी, थोड़ा सा घी डाला है, आधा कप के करीब घी है ये। मैं इसको चिकन को अच्छी तरह भून लूँगा इसके अंदर। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच पे ढक्कन रख के साइड पे कर देंगे। फिर हम लोग अपनी भिंडी की तैयारी शुरू करेंगे। मेरी ये मोस्ट फेवरेट है करेले गोश्त और ये भिंडी गोश्त। बड़े गोश्त में होता, बीफ में या मटन में तो क्या ही बात थी। चिकन अवेलेबल था तो मैंने चिकन में ही आपको ये रेसिपी दे रहा हूँ। बीफ और मटन में भी आपके लिए बाद में इंशाल्लाह ये अपलोड की जाएगी। तीनों मीट्स में ये लाजवाब है। ये देखें, मैंने आग बिल्कुल दम वाली कर दी है, इसको रख दिया है। अब मैं एक पैन में आधा कप करीब ऑयल लूँगा फिर दोबारा से। एज़ यूजुअल हम अपनी भिंडी शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो आँच हम तेज़ रखेंगे। भिंडी को हम अपना शैलो फ्राई कर लेंगे। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने में। जैसे इसका कलर चेंज होगा ये तैयार हो जाएगी। ये आधा टीस्पून के करीब अब आपने नमक ऐड करना है इसके ऊपर। आधा टीस्पून हमने उसके अंदर डाला था चिकन के अंदर, आधा टीस्पून हम इसमें डालेंगे ताकि इसमें भी थोड़ा सा साल्टी टेस्ट आ जाए। ये देखें जी, भिंडी हमारी शैलो फ्राई हो रही है हल्की हल्की। इस कंडीशन में जब आ जाएगी, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज ऐड कर लेंगे। स्लाइस्ड प्याज हैं ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है। इसका भी हम इसको ट्रांसपेरेंट होने तक, जब थोड़ा सा इसका गल जाएगा ये, तब तक इसको भिंडी के साथ ही फ्राई करेंगे। ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है। ये देख देख के सीखे हैं जी। इतने बड़ा कोई शेफ़ तो नहीं हूँ मैं, लेकिन 20 साल के करीब बैचलर लाइफ गुजारी है। ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो
कितना अर्सा इंसान बाहर से खा सकता है। तो फिर ये खुद ही बना बना के हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो ये देखें जी, प्याज भी अपना कलर चेंज कर चुका है, इस कंडीशन में आ चुका है। अब हम इसके अंदर फाइन चॉप्ड सब्ज़ मिर्चें और टमाटर है एक, वो शामिल कर देंगे और इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। ये थोड़ा खड़ा खड़ा ही भिंडी में अच्छा लगता है, बिल्कुल मेल्ट हो के मिक्स हो जाए तो वो मज़ा नहीं करेगा आपको। इसी की वजह से इसका ये इतनी कलरफुल रेसिपी या डिश नज़र आती है आखिर में, एंड में, सब्ज़ मिर्चों की वजह से और ये थोड़ा सा खड़े टमाटर की वजह से। 5-1 मिनट हम इसको देंगे, शैलो फ्राई कर लेंगे। जैसे ही टमाटर नरम हो जाएंगे ये देखें, ये हमारा भिंडी और टमाटर वगैरह नरम हो चुके हैं। अब हम एक साइड पे जो हमारा चिकन पड़ा था बिल्कुल दम वाली आंच में, तो देखें उसकी ये कंडीशन है। उसमें हम ये अपनी भिंडी जो हमने तैयार की है सेपरेट पैन में वो ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल ये हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनी है और ये अब खाने बनने के बिल्कुल करीब आ चुकी है, बल्कि बन चुकी है। अब हमने इसके अंदर कोई नया स्टेप नहीं करना। अब हम इसको डिश आउट करेंगे मिक्स करके। ये देखें जी, कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है, कितनी प्यारी लुक है। ये चिकन जो इसका मीट का या चिकन का टेस्ट है ना, ये आप ढूंढेंगे कि ये इस तरह किस तरह हो सकता है, इतना टेस्टी कैसे होता है। मैं बार बार इसको बनाने की कोशिश करेंगे सेपरेट तौर पे इस चिकन को, लेकिन इसका जो टेस्ट है ये भिंडी के साथ और करेलों के साथ मिल के ही आता है। इस कंडीशन में जो चिकन इतना मज़ेदार लगता है ना, ये दोनों का मिक्स होके ये टेस्ट बनता है। ऐसा लगेगा जैसे आप कोई बहुत ही प्यारा क्रीमी सा चिकन खा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो आखिर में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों का प्यार था तो एक्सीडेंटली यूट्यूबर बन गया हूँ। तो अगर आप लोगों का प्यार रहेगा तो आता रहूँगा। ज़्यादातर एज़ यूजर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं 9 से 6 वाली हमारी जॉब है, तो वीकेंड पे ज़्यादातर ये रेसिपी अपलोड हुआ करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको अपने मेल में शामिल करें, मशहूर हो जाएं।